हमारी परीक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल गई है। अब समझिएगा, जो आप फॉर्मूला देख रहे थे 5+3+3+4, इसको तो आप समझ चुके हैं आई होप। अब समझिएगा, जैसे ही आप तीसरी कक्षा में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे और एट्थ में जाएंगे, नाइन्थ से तो आपको कैलकुलेट हो रहा है बोर्ड में। अब समझिए, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास की परीक्षा एक स्पेशल जांच एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। वो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर स्थापित होगी। केंद्र स्तर पर जो स्थापित होगी उसका नाम है पड़ख, और राज्य स्तर पर होगी उसकी अभी विशेष सूचना नहीं मिली है। अब रह गई बात, बच्चों का जो आकलन होगा वो रचनात्मक होगा। रचनात्मक का मतलब समझिए कि बच्चों के रचनात्मक आकलन होंगे। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आकलन होगा, रोज आकलन होगा, कक्ष में आकलन होगा। इसी के साथ साथ उसका आकलन सिर्फ शैक्षणिक नहीं होगा, उसका 360 डिग्री आकलन होगा। 360 डिग्री मतलब आप समझते होंगे, एक बिंदु को पकड़िए और यहाँ से घूमकर आप चले आइए, ये पूरा सर्कल के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर आप घूम लिए। उसी प्रकार से बच्चों का मल्टी डायमेंशनल एवोल्यूशन किया जाएगा, अर्थात उसके शैक्षणिक के साथ साथ उसके शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साथ उसके विचार, व्यवहार, सोच, क्लास में उसका एक्टिविटी, इन सब चीज़ों का आकलन होगा। और इस आकलन में शामिल कौन होंगे, ये और भी दिलचस्प है, इसको समझिएगा। आकलन में बच्चों को सेल्फ इवैल्यूएशन कराया जाएगा। इसका मतलब समझिए, बच्चे को खुद को मार्क्स देना है। वो डिसाइड किया जाएगा कि कितने मार्क्स का होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 मार्क्स का होगा बच्चे को, ये सेल्फ इवैल्यूएशन। उसके बाद सहपाठी मतलब क्लासमेट भी इसका बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद आपके क्लास टीचर होंगे, वो इवैल्यूएशन करेंगे। इससे पहले आप देखें कि आपको परीक्षा तो देनी है तीसरी, पाँचवीं और आठवीं में। इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि खुद को ही देना है तो चलो 10 में 10 दे लेते हैं। अगर आप 10 में 10 लेकर चले गए हैं तो कल को आप जब नौकरी में जाएंगे तो आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछकर पता कर लिए जाएंगे कि आप वाकई में 10 में 10 लायक थे या नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये है सिस्टम एग्ज़ाम्स का। अब कुछ और पहलू है कि कब लागू होंगे और क्या है ख़ास, ये तो हो गई +2 तक। अब इसके हायर एजुकेशन में क्या होगा, अब इसको समझते हैं। तो देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या है। यूजी आपका 3 या 4 साल का होगा। अब ये 3 और 4 को समझिए अच्छे से, देखते हैं। और सबसे जो खास बातें हुई है यहाँ, इसको बड़े आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझिएगा। 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। पहले क्या, अभी के सिस्टम में क्या था, 3 साल के ग्रेजुएशन में यदि आप 2 साल पढ़ के छोड़ देते थे और फिर अगर आपको कभी पढ़ना होता था, फिर से आपको पार्ट 1 में एडमिशन लेना होता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप 2 साल में, समझिएगा, यदि आप 2 साल में ग्रेजुएशन पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप फिर से कहीं ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उस 2 साल की डिग्री से आप कहीं डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन लेकर 1 साल में फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। तो इसको समझिएगा। यदि आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी आपका सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। यदि आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, तो आपको एडवांस डिप्लोमा का डिग्री जो है
दे दिया जाएगा। यदि आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। और यदि आप 4 साल करते हैं, 4 साल का कोर्स लेते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च मतलब 1 साल बढ़ने से आपका एक रिसर्च मतलब ग्रेजुएशन प्लस विथ रिसर्च लिखा हुआ रहेगा आपके सर्टिफिकेट में। तो अब इन दोनों को समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के लिए कि ये 2 साल जो बर्बाद हो जाते थे अब बर्बाद नहीं होगा किन्हीं का। अब समझिए कि 3 साल और 4 साल में फ़र्क क्या है। 3 साल सिंपल है, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, 4 साल में ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। आगे आपको फ़ायदा क्या है कि अगर 3 साल वाले लोग पीजी करना चाहते हैं तो इनको 2 ईयर लगेगा, अगर 4 साल वाले लोग पीजी करना चाहते हैं तो इनको 1 साल लगेगा। 1 साल में ये पीजी कर लेंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब रही बात कि बीएड का क्या होगा, तो देखिए +2 के बाद, +2 नहीं, आपका जो यहाँ 12th था, यहाँ +2 का सिस्टम ख़त्म हो गया। जब 12th आप बोर्ड लिखेंगे उसी समय आपको तय करना है कि आप बीएड करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप 4 साल का ग्रेजुएशन लीजिए, जिसमें आपको 3 साल ग्रेजुएशन का होगा प्लस 1 साल में आपको बीएड मिल जाएगा। अगर आप 3 साल वाले ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 2 ईयर बीएड लगेगा। ये सिस्टम अभी बताई जा रही है, इसमें विशेष स्पष्टीकरण आएगा और कुछ खास हुआ है इससे आगे भी एजुकेशन में, उसको समझिए। पहले पीएचडी करने के लिए एमफिल करना होता था, अब आप एमफिल का कोर्स ही हटा दिया गया है। पीजी के सीधे बाद आप पीएचडी में एंट्री ले सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक खास है। इसके बाद वो सबसे खास हुआ है उसको समझिए, क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये बनाए जाएंगे। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, डिजी लॉकर में रखा जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आप मार्क्स पाएंगे वो सब यहाँ आपका जमा रहेगा। फाइनल डिग्री में आपको उसका मार्क्स का वोटेज देकर डिग्री दे दिया जाएगा। तो अपने आप में ये भी खास बातें हैं। देखते हैं इससे जुड़े कुछ और ख़ास बातें, कब लागू होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसा सिलेबस होगा, सिलेबस कौन तैयार कर रहा है। लिखी गई लाइन का मतलब समझिए, समान और समावेशी शिक्षा। समावेशी, समान मतलब समझते हैं एक जैसा, समावेशी मतलब सबके लिए समान शिक्षा होगा, अर्थात अब पूरे देश में एनसीईआरटी बुक ही चलेगा। अभी आप जानते थे कि जेसीईआरटी, किसी स्टेट में कोई स्कूल अपने तरफ से जेसीईआरटी लगा लेते थे। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता था और इसमें बुक के माध्यम से पैसे कमाने की जो कंसेप्ट था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। एक देश, एक सिलेबस, एक बुक, एनसीईआरटी की जो बुक होगी वही चलेगी, बाकी अपने साइड बुक्स चलेंगे वो अलग बात है, पर ये इस प्रकार से जेसीईआरटी वगैरह नहीं चलेंगे। इसके बाद पूरे सिलेबस एक जैसे होंगे, पूरे इंडिया के जो हमारे यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस एक जैसे होंगे, उसमें एक रूपता होगी, ये भी बात इसमें कही गई है। इसके साथ साथ गणित प्लस विज्ञान, गणित और विज्ञान को उच्च माध्यमिक स्तर में अनिवार्य विषय के रूप में, कंपलसरी अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमें प्रभावित करता है, इसीलिए इसकी अनिवार्यता रहेगी। इसके साथ साथ आपको
सीनियर सेकेंडरी में इसकी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के दिन लौटने वाले हैं। जो हमारे स्कूली शिक्षा जो अभी है 5+3+4, यहाँ के बाद भी हायर एजुकेशन में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत का स्थान रहेगा। यानी जिनको इंटरेस्ट है वो हायर एजुकेशन में भी यहाँ के बाद 12वीं के बाद भी अपना संस्कृत रख सकते हैं। उसके बाद कुछ और ख़ास बातें हुई है। मिड डे मील में बच्चों को मिड डे मील में बच्चों को दिन के भोजन के से पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो भी हेल्दी वाला, हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात कही जा रही है। उसके बाद अनिवार्य शिक्षा जो पहले 6 से 14 साल थी, 1 से लेकर 8 तक थी, अब ये बदल गई और ये हो गई आपका 1 से लेकर 12 तक और उम्र हो गया इसका 18 वर्ष। इस बातों को भी ध्यान देना है। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, अर्थात उनको जनगणना, अन्य कार्यों, मतदाता सूची परीक्षण, इन सब चीज़ों में नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही चीज़ों में लगाया जाएगा जो कि है चुनाव ड्यूटी। शिक्षक की बहाली जो होगी वो पूरी तरह से पारदर्शी और नए सिस्टम के आधार पर होगी। इसमें 3 बातें होंगी। पहला, रिटन एग्ज़ाम होंगे। दूसरा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको 2 ईयर का डेमो देना है। मतलब आपको 2 साल जहां आपकी जॉब लगती है 2 साल आपको वहां पढ़ाना है। 2 साल के बाद लगेगा अगले वहां संस्था को कि आप पढ़ाने में सक्षम हैं, तो आपकी नौकरी परमानेंट होगी, अदरवाइज यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थान बड़े बड़े जो लेते थे फैकल्टी को, उस प्रकार से सरकार बहाली लेगी, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब जो लोग होंगे इस लायक वो जाएंगे, तो ऑलरेडी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आना ही आना है। एक बात और कही गई है कि अब जो है प्रमोशन सर्विस के ईयर पर नहीं होगा, जैसे 5 साल 10 साल में नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। प्रमोशन प्रदर्शन पर होगा, परफॉर्मेंस पे होगा, उम्र पर, समय पर, सर्विस के ईयर पर नहीं होगा। एक बात और कही गई है, टीचर का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा सामान्यतः, और जहां होगा उनकी वहां क्वार्टर की व्यवस्था की जाएगी, जैसे अभी KBS वगैरह में है। इसके साथ साथ एक बात और कही गई है जो थोड़ी सी सोचने वाली है कि स्कूलों में सरकार का हस्तक्षेप समाप्त होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि शिक्षा को थोड़ी निजीकरण की बात सोची जा रही हो, तो यहाँ पर सैलरी पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब स्कूली शिक्षा की जो पाठ्यक्रम है उसको समझते हैं कि उसमें क्या होगा। स्कूली शिक्षा की पाठ्यक्रम जो है आपका, उसको समझिएगा। ये NCFSE 2020-21 जो है ये NCERT तैयार करेगी। इसका मतलब है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि यह शिक्षा व्यवस्था जो प्रणाली है वो 2021 से 22 के सेशन में भी लग सकते हैं। अभी 20 से 21 तो चल रहे हैं, इसमें कोई चांसेस नहीं है। 21 से 22 में हो सकते हैं कि ये लागू किए जा सकें। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एक बात और कही गई है कि जो GDP का अभी लगभग 2.7% यानी 3% के आसपास खर्च होते थे, जो कि स्टैंडर्ड मानक है और देशों में 6% की जाती है, तो यहाँ भी 6% GDP का हिस्सा खर्च करने की बात कही जा रही है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि ये 2021-22 के सेशन में ये लागू होगा। हो सकता है, पूर्ण संभावना है। सिलेबस NCERT तैयार करेगी। तो आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। तो आज इस खास सेशन में इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स जो हमारे फ्री क्लासेस हमारे चैनल पे चल रहे हैं 8, 9, 10 के उसके क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। दोस्तों को शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। चैनल पे पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी क्लासेस का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स अगेन।